मैं विनोद कुमार अपने YouTube चैनल वीके मैथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है वर्ग बनाने की विधियां। तो वर्ग बनाने की जो विधियां हैं उनको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक है अपवर्जी विधि और दूसरी है समावेशी विधि। नाम दिया गया है अपवर्जी विधि का और यहाँ पर समावेशी विधि का। अब अपवर्जी विधि में और समावेशी विधि में क्या अंतर है, इसको समझने से पहले हमें इनकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। अब अपवर्जी विधि देखिए इधर, अपवर्जी विधि में हमने ये पढ़ा था कि ये कौन सा वर्ग है, पहला वर्ग, और ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग और ये पांचवा वर्ग। इसके बारे में हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं। और इसको क्या बोलेंगे अपन, इस वर्ग में पहले वर्ग में जो संख्या पहले लिखी हुई है उसको क्या बोलेंगे, निम्न सीमा, जिसे हम अंग्रेजी के अक्षर R1 से व्यक्त करते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, उच्च सीमा, जिसे हम अंग्रेजी के अक्षर R2 से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया पहला वर्ग। ये कौन सा वर्ग हो गया, दूसरा वर्ग। तो यहाँ इस अपवर्जी विधि की क्या विशेषता है, तो देखो इधर अपवर्जी विधि में ये पहला वर्ग है, इसकी उच्च सीमा कितनी है, 10 है। कितनी है, 10 है। और ठीक आगे वाला वर्ग, यानी ये पहला वर्ग है और इसे ठीक आगे वाला वर्ग कौन सा होगा, दूसरा। उसकी निम्न सीमा बताओ, यानी पहले वर्ग की तो कौन सी सीमा लेनी है, उच्च सीमा, और ठीक आगे वाले वर्ग की कौन सी सीमा, निम्न सीमा। देखो दोनों समान संख्या है क्या, समान है। यानी अपवर्जी विधि में क्या हुआ कि किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा समान संख्या होती है। क्या होती है, समान संख्या होती है। ठीक इसी प्रकार देखिए, ये कौन सा वर्ग हो गया, दूसरा। इसकी उच्च सीमा कितनी है, 20, और ठीक आगे वाला वर्ग यानी तीसरा, उसकी निम्न सीमा कितनी है, 20। देखो यहां पर भी दोनों क्या है, समान है। तो ये अपवर्जी विधि की विशेषता है। जबकि समावेशी विधि में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये निम्न सीमा, ये पहला वर्ग है, इसकी उच्च सीमा कितनी है, 9, और ठीक आगे वाला वर्ग यानी पहले के बाद कौन सा आएगा, दूसरा, उसकी उच्च निम्न सीमा कितनी है, ये तो होगी पहले वर्ग की उच्च सीमा और ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा। दोनों में क्या है, समान है क्या, समान नहीं है, दोनों में क्या है, अंतर है। ठीक आगे देखिए, दूसरे वर्ग की उच्च सीमा कितनी है, 19 है। ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 20 है। तो यहां पर भी देखिए दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। तो अपवर्जी विधि में क्या हो गया, अपवर्जी विधि में क्या हो गया कि किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और ठीक आगे वाले वर्ग की क्या होती, कौन सीमा, निम्न सीमा, समान संख्या होती है। जबकि समावेशी में क्या होता है, दोनों में अंतर होता है। यानी किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा में अंतर होता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पहला वर्ग अपना 0 से 10, 0 से 10, इसमें कौन कौन संख्या आएगी, 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं आएगी। 10 इसमें सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि 10 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर दोबारा आ रहा है। तो 10 को इसमें सम्मिलित नहीं करके नीचे वाले वर्ग में सम्मिलित करेंगे। अर्थात अपवर्जी विधि में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करते हैं। वापस से, अपवर्जी विधि में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करते। जैसे मान लेते हैं 30 है, कौन से वर्ग में, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। तीसरे वर्ग में उच्च सीमा कितनी है, 30 है। तो क्या इस 30 को तीसरे वर्ग में सम्मिलित करेंगे या नहीं, नहीं करेंगे। 30 को कहां सम्मिलित करेंगे, चौथे वर्ग में सम्मिलित करेंगे। और समावेशी विधि में 0 से 9 का वर्ग है, तो देखो यहाँ 9 है, आगे तो 9 है भी, तो बताओ इसमें 9 को सम्मिलित करना है कि नहीं करना है, करना है।
क्योंकि यदि रो को यहां सम्मिलित नहीं करेंगे तो फिर कहां करेंगे, आगे तो 10 आ गया। इसका अर्थ यह हो गया कि समावेशी विधि में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा को उसी वर्ग में सम्मिलित करते हैं। तो परिभाषा भी आती है आपके पास, देखो क्या है परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा किसकी लेते हैं, अपवर्जी विधि की। इस विधि में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा समान संख्या होती है, और किसी भी वर्ग की उच्च सीमा को उसी वर्ग में सम्मिलित करते हैं। जबकि समावेशी विधि में क्या होता है, समावेशी विधि में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा में क्या होता है, अंतर होता है, और किसी भी वर्ग की उच्च सीमा को उसी वर्ग में सम्मिलित करते हैं। इसमें सम्मिलित नहीं करते और इसमें सम्मिलित करते हैं। अब करते हैं अपवर्जी विधि और समावेशी विधि में अंतर। तो पहला अंतर हो गया, अपवर्जी विधि में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा तथा ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि समावेशी विधि में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा तथा ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा में सामान्यतया 1 का अंतर होता है। दूसरा अंतर है, अपवर्जी विधि में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा को उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं करते हैं, जबकि समावेशी विधि में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा को उसी वर्ग में सम्मिलित करते हैं। तीसरा अंतर है कि माध्यक और बहुलक ज्ञात करते समय अपवर्जी विधि को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि प्रश्न यदि समावेशी विधि में दिया हुआ है तो उसको हमें अपवर्जी विधि में बदलने की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कौन सी विधि का उदाहरण है ये, अपवर्जी विधि का उदाहरण है। तो यहां हमें क्या करना है कि उच्च सीमा को उसी वर्ग में सम्मिलित नहीं करना। तो 0 से 10, इसका तो क्या यहाँ 0 से लेकर 9 तक की संख्या है कि 10 से इसमें सम्मिलित नहीं होगा। यहाँ 10 से 20, इसका तो क्या इसमें 10 से लेकर कहां तक आएगी, 10 से लेकर 19 तक, 20 इसमें सम्मिलित नहीं करेगी। इसी प्रकार 20 से 30 तक है तो इसमें 30 को सम्मिलित नहीं करना है। जैसे 45, तो 45 कौन से वर्ग में आएगा, 45 आएगा 40 से 45 वाले वर्ग में क्या आ जाएगा, 45। इसी प्रकार 26 कौन से वर्ग में आएगा, 26 आ जाएगा आपके 20 से 30 वाले वर्ग में आ गया 26। इसके बाद कौन सा आ गया, 35, तो 35 कौन से वर्ग में आएगा, 35 आ जाएगा आपके, सॉरी 26 हो गया क्या, 26 के बाद 35 आ जाएगा आपके कौन से वर्ग में, 30 से 40 वाले वर्ग में। उसके बाद क्या देखा है 19, तो 19 कौन से वर्ग में आएगा, 10 से 20 वाले वर्ग में क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। फिर क्या देखा है 8 आ जाएगा 0 से 10 वाले वर्ग में। इस प्रकार से इनको लिख देंगे। परंतु मान लेते हैं कि यहाँ एक संख्या लिखी हुई है, कोई अंक है 20 है, तो वो बताइए कहाँ आएगा, उसको यहां सम्मिलित करेंगे कि यहां करेंगे। तो 20 यदि इसमें आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अपवर्जी विधि में किसी भी वर्ग की उच्च सीमा को उस वर्ग में सम्मिलित नहीं करते। यदि हमें 20 को सम्मिलित करना है कौन से वर्ग में आएगा, 20 से 30 वाले वर्ग में 20 सम्मिलित होगा। इसी प्रकार मान लेते हैं कि आ गया 30, तो बताइए 30 कौन से वर्ग में आएगा, 30 आ जाएगा आपके 30 से 40 वाले वर्ग में, क्योंकि यहाँ 30 है परंतु 30 को उच्च सीमा है, इस कारण से इसको इस 20 से 30 वाले वर्ग में सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक रहेगा अपना कि हमने पढ़ा था कि जो माध्यक है और जब बहुलक ज्ञात करते हैं तो प्रश्न यदि समावेशी विधि में दे देता है तो हमें उसको किसमें, अपवर्जी में चेंज करना पड़ता है। तो इसको सोल्व करते हैं कि किस प्रकार से हम समावेशी विधि को अपवर्जी में विधि में चेंज कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक रहेगा अपने समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलना।
जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमने ले लिया यहाँ वर्ग और यहाँ ले ली बारंबारता। वर्ग में हमने ले लिया, मान लेते हैं 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24 और 25 से 29, ये ले ली। बारंबारता कुछ भी देख दो, क्योंकि अपवर्जी विधि में और समावेशी विधि में बारंबारता में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो क्यों रहती है। जैसे मान लेते हैं 5, 12, 10 से पहले वाले के 7 है क्या, चलो 7 और 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें इस ये विधि कौन सी है, क्योंकि इसकी उच्च सीमा और आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा एक ही है या अलग अलग संख्या है, डिफरेंस है, अर्थात इनमें अंतर दे रखा है। इसका अर्थ है समावेशी विधि का क्वेश्चन है और हमें किसमें चेंज करना है, इसको अपवर्जी विधि में चेंज करना है। तो इसका पहला नियम में जो फर्स्ट है वो क्या है, नियम फर्स्ट ये कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करेंगे, किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा में अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 और 9 में अंतर कितना हो गया, 10 और 9 में अंतर ज्ञात कितना हो गया, 1। तो नियम फर्स्ट हो गया अपना कि किसी भी वर्ग की उच्च सीमा तथा ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा में से निम्न सीमा का अंतर ज्ञात करेंगे। तो अंतर आ गया आपके 1। नियम 2 कोई सा ले सकते हो आप, जैसे यहाँ 15 और 14 में भी एक अंतर है, 20 और 19 में भी एक अंतर है, 25 और 24 में भी एक अंतर है। अब जो अंतर आया है उस अंतर में क्या करेंगे, उसको 2 से विभाजित कर देंगे। अंतर को क्या करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे। तो 1/2 और 1 में 2 का भागने पर 0.5 आ जाएगा, 0.5। नियम फर्स्ट क्या कहता है कि सबसे पहले किसी भी वर्ग की उच्च सीमा तथा ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा में अंतर ज्ञात किया। तो 10 में से 9 गया तो 1 आएगा, 15 में से 16 गया तो भी 1 आएगा, 20 में से 19 गया तो भी 1 आ जाएगा। नियम 2 अंतर ज्ञात करने के बाद भी उसमें 2 का भाग देना है, हर बार आपको 2 का ही भाग देना है। 1/2, 1 में 2 का भाग दिया तो 0.5 आ गया। ठीक है, अब नियम 3, नियम 3 क्या कहता है कि ये कौन सी सीमा, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलेंगे, निम्न सीमा। क्या बोलेंगे, निम्न सीमा। तो नियम 3 हो गया, जो L1 दे रखी है उसमें से उस अंतर को घटाना है और जो L2 दे रखी है उसमें उस अंतर को जोड़ना है। वापस से समझो, निम्न सीमा ये है, हम जानते हैं कि इधर वाली जो 5, 10, 15, 20, 25 ये सभी संख्या लिख रखी है वो क्या है, आपकी L1 है, निम्न सीमा है। क्या है, निम्न सीमा है। और ये जो 9, 14, 19, 24 और 29 है, ये क्या है, उच्च सीमा है। तो आपको क्या करना है, किसी भी वर्ग में नियम 3 लगाना है। तो L1 में जो नियम 2 में जो संख्या आई थी 0.5, उसको L1 में से घटाना है, L2 में उसको जोड़ना है। जैसे मान लेते हैं कि ये 5 है, 5 क्या है आपका, 5 क्या है, L1 कितना है, 5 है, माइनस ये माइनस का चिन्ह आ गया, 0.5 की जगह 0.5। अब 5 में से 0.5 को हटाएंगे तो देखो 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.0, इसमें से 0.5 को घटाना है, ये 0.5। 10 में से 5 के 5 और यहाँ कितने बच जाएंगे, 4। तो कितना आ गया आपके पास, 4.5। ठीक, इसी में आगे बढ़ो। L2 कितना है इस वर्ग में, L2 कितना है, 9 है, ये लिख दिया 9। आगे क्या का चिन्ह है, प्लस का है, 0.5। तो 9 में 0.5 बनेंगे तो ये 9 में 9.0 और 0.5 जोड़ देंगे तो 5 के 5 और ये 2 के 9, तो 9.5। 9 क्या आ गया, 5। नियम 4, नियम 4 बारंबारता में कोई चेंज नहीं करेंगे। नियम 4 क्या हो जाएगा, बारंबारता में कोई परिवर्तन
नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे समझते हैं इसी को। मान लो ये अपना क्वेश्चन हो गया, इसी को ले लेते हैं। चलो यहां लिख लेते हैं, एक मिनट, यहां लिख लिया मैंने क्वेश्चन को, ये लिख दिया। वापस से वर्ग और ये बना लेते हैं, वापस लिख दिया वर्ग और इसका वाले कॉलम लिख दिया हमने बारंबार। ठीक है, अब तो अपने पास क्या आया था, L1 क्या आई थी 4.5 और L2 क्या आ गई 9.5, तो मैंने दिया यहाँ 4.5 और L2 कितनी आ गई 9.5 आई थी। अब आगे वाले वर्ग में करो, देखिए L1 में से घटाना 0.5 को और L2 में 0.5 को जोड़ना है। तो इसी प्रकार 10 में से 0.5 गए तो 9.5, इधर वाले में से घटाते जाओ 0.5, इधर वाले 0.5 जोड़ दो, तो 14 में 0.5 जोड़ेंगे तो 14.5, इसमें से घटाओ 15 में से घटाएंगे तो 14.5 और इसमें जोड़ दो 19.5, इसमें से घटाओ 19.5, इसमें जोड़ दो 24.5, इसमें घटाओ वापस से 24.5, इसमें जोड़ दो 29.5। एक बात वापस बोलो, नीचे वाला जैसे 25 है तो L1 कितनी है 25 में से 0.5 घटाएंगे तो 24.5 आ जाएंगे। ठीक है, और इसमें जोड़ देंगे 29 में तो 29.5। बारंबारता जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी। तो ये हो गया समावेशी विधि को अपवर्जी विधि में बदलना। वापस बोलो एक बार, नियम फर्स्ट क्या कहता है कि किसी भी वर्ग की उच्च सीमा और ठीक आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा में अंतर ज्ञात करना है। जैसे मैंने 10 में से हो गया 1 आ गया। नियम 2 क्या कहता है, अंतर में धोखा बाद देना है, तो अंतर आया था 1 में मैंने धोखा बाद दिया तो 0.5 आ गया, ये 1 है और मैंने इसमें बाद दिया धोखा बाहर नहीं जा रहा है तो पहले दशमलव लगा लिया। ठीक है, यहाँ 0 उतारेंगे, धोखा बाद दिया 10 में कितनी बार गया 5 बार, तो 10 तो 0.5 बार। ठीक है, तो इसी प्रकार दूसरा क्या है, L2 में 0.5 को जोड़ना है। तो इस वाले वर्ग में L1 कितनी थी 5 है, तो 5 माइनस 0.5 घटाने पर 4.5। L2 कितनी है 9 है, 9 में 0.5 जोड़ेंगे तो 9.5। इसी प्रकार सबको सॉल्व कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है आपके, मैंने बताया था आपको मध्यमान या मध्य बिंदु, मध्यमान या मध्य बिंदु आपको ज्ञात करना बताया था। क्या बताया था उसमें कि जैसे मान लेते वर्ग दिया हुआ है और ये बारंबारता है। ठीक है, जैसे वर्ग में ले लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। चलो बारंबार पहले वाली ले लेते हैं, ये लिख लीजिए। ठीक है, और मैंने एक आपको बताया था मध्यमान का। ये मध्यमान क्या होता है पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियो में, बताओ लेके मध्यमान मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसके निकालने के लिए क्या तरीका बताया था मैंने, तो बताया था आपको L1 प्लस L2 बटे 2, यानी किसी भी वर्ग की निम्न सीमा और उस सीमा को जोड़कर उसमें 2 का भाग देना है। तो इसका निकालना है, जैसे इसका निकालना 0 में 10 जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, तो ये हो गया 10 से 10 में 2 का भाग दे तो क्या आया 5। ये मध्यमान आ गया। इसे फिर क्या कैसे आगे वाले क्या कैसे निकालेंगे, 10 से 20 है तो निम्न सीमा हो गई 10 से उच्च सीमा हो गई 20, दोनों को जोड़ लिया 30 हो गए, 30 में 2 का भाग दिया तो 15। इसी प्रकार आगे वाले को तो 20 से 30 वाले का, तो 20 प्लस 30 बटे 2, ये हो गया 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 25। ठीक है, और 30 से 40 वाले का, तो 30 प्लस 40 बटे 2, तो ये हो गया आपके पास 70, 70 में 2 का भाग देने पर 35 आ गया। 40 से 50 वाले का बताओ, तो 40 प्लस 50 बटे 2 90 हो गए, इसमें 2 का भाग देने पर कितने आ गए 45। तो लिख देंगे, पहले का 5 आया, दूसरे का 15, तीसरे का 25, ये 35 और ये 45।
अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन हमें ऐसे देता है, जैसे मान लो इतना ही दे दिया, ये दे दिया और मध्यमान दे दिया आपको, मध्यमान यहाँ x दे देगा या मध्यमान दे देगा, मध्य बिंदु दे देगा, ठीक है। अब इससे वापस वर्ग कैसे बनाएंगे, इस मध्यमान दिया हुआ है और इससे हमें वापस क्या बनाने हैं, वर्ग बनाने हैं। कैसे बनाएंगे, इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, तो वो सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, निम्न सीमा यदि आपको ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, निम्न सीमा। तो निम्न सीमा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो मिड वैल्यू है, जो मिड वैल्यू है उसमें से i/2, i/2 अर्थात निम्न सीमा निकालने के लिए मिड वैल्यू क्या है, मध्यमान है, उसमें से i या h क्या था, वर्गी विस्तार या वर्गी अंतराल, इनमें कितने कितने का अंतर है, ठीक है। और यदि हमें क्या निकालनी है, उच्च सीमा निकालनी है, तो इसमें क्या करेंगे, मिड वैल्यू प्लस i/2। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ हमें इतना, ये नहीं दिया हुआ है, ये हमें मालूम ही दिए, हमें ये दे रखा है, वर्ग निकालनी है, वर्ग बनाना है, ठीक है। तो यहां देखो पहले कितने कितने का अंतर है, यहां देखो 5 और 15 में 10 का अंतर है, 15 और 25 में भी 10 का ही है, यहाँ पर भी 10 का ही है, 35 और 45 में 10 का, इसका अर्थ आई कितनी होगी, आई होगी 10, आई कितनी होगी 10 होगी। अब जैसे मान लो ये वर्ग बनाना है हमें, तो यहाँ बताओ मिड वैल्यू कितनी है, निम्न सीमा ज्ञात करनी है, तो मिड वैल्यू कितनी है, 5 है, माइनस का चिन्ह, आई कितनी है, आई कितनी है आपके पास, आई 10 है, ये 10/2, तो 5 के 5, 10 में 2 का बाद दिया 5 और 5 में से 5 दिया तो 0 आ गया। कुछ सीमा कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू कितनी है आपके पास, मिड वैल्यू है वही 5 प्लस आई कितनी है, आई थी 10 है बटे 2, तो 5 प्लस 10 में 2 का बाद दिया तो 5, 5 में 5 होंगे तो 10, तो निम्न सीमा आ गई 0 और कुछ सीमा कितनी आ गई 10, तो ये वर्ग बन गया। इसी प्रकार कोई सा भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे मान लो आपने ये ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है, मिड वैल्यू कितनी है 25 है, आई कितनी है 10 है, इसे निकालो, देखिए इस सूत्र में रखो, मिड वैल्यू कितनी 25 माइनस का चिन्ह, आई कितनी 10/2, 25 माइनस 10 में से 2 का बाद दिया तो 5, कितना आएगा 20, ठीक है। और कुछ सीमा निकालनी है, तो मिड वैल्यू कितनी है 25 प्लस का चिन्ह, आई कितनी है 10/2, तो 25 प्लस 5, क्योंकि 10 में 2 का बाद 5 आ जाएगा, 25 में 5 होने के तो 30, तो देखो बन गया वापस से 25 वाले के लिए 20 से 30, ये 20 से 30, ठीक है।